Hello bachcho, let's see the question. The question says that a straight highway leads to the foot of a tower of height 50 meter. From the top of the tower, the angles of depression of two cars standing on the highway are 30 degree and 60 degree respectively. If what is the distance between the two cars and how far is each car from the tower? ये ईच कार जो है वो टावर से कितनी दूर होगी ये हमको बताना है। जब हमको बोला है यहाँ से कि एक स्ट्रेट हाईवे है लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, जो क्या है फुट ऑफ टावर पे है। हाइट जो है जिसकी फुट ऑफ टावर, जो टावर है हमारे पास उसकी हाइट हमारे पास 50 मीटर्स है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हैं कार जो है उसके कितने होंगे, दो कार्स हैं उनके कितने होंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री होंगे रेस्पेक्टिवली। हमको बतानी है डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स जो है वो क्या होगी, हाउ फार इज़ ईच कार फ्रॉम द टावर, ईच कार फ्रॉम द टावर कितनी होगी ये हमको बताना है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या है, सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसे हमारे पास क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले ये तो हो गया लेवल ग्राउंड हो गया, ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में एक टावर हो गया। तो ये हमारे पास में एक टावर है। अब टावर जो है उससे हमको टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर्स गिवन है और जो एंगल ऑफ डिप्रेशंस जो हैं वो हमको गिवन है 30 एंड 60। तो ये एक हमने बना दिया कार ये, और ये दूसरी कार हमने बना दी ये। तो ये हमारे पास में क्या बन गए, कार से कार को और उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले हमारे पास में लाइंस बन गई। अब ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 और 60 गिवन है। तो ये एंगल हमारे पास 30 गिवन है और ये वाला एंगल हमारे पास 60 गिवन है। ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशंस क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है डाउनवर्ड वो तो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जो अपवर्ड बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, सबसे पहले हमने बोला यहाँ पे इसको नेम कर दिया एक्स डैश बोल दिया, इसको ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया और डी बोल दिया। तो यहाँ से हमने बोला सबसे पहले सिंस एक्स डैश इज़ पैरेलल टू बी डी हो जाएगा। अब बी डी के पैरेलल हमारे पास में है एक्स डैश। तो यहाँ से हमने क्या बोला, यहाँ से हमने बोला कि जो एंगल हमारे पास में ए बी सी है, सॉरी, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल हमारे पास में एक्स ए डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो एंगल हो जाएगा ए डी बी के इक्वल हो जाएगा। और दोनों के दोनों एंगल्स हमारे पास में कितने आ जाएंगे, 30 डिग्री के एंगल आ जाएंगे, और ये एंगल्स हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास बनेंगे, इंटीरियर एंगल्स ये बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम नेक्स्टली हमने देखा जो एंगल हमारे पास में एक्स ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी बी के इक्वल हो जाएगा, और दोनों के दोनों हमारे पास 60 डिग्री के हो जाएंगे। ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास में ये बन जाएंगे, ये हो गए हमारे पास। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब हमको एक तो बताना है टू कार्स के बीच की डिस्टेंस, और ये इंडिविजुअली कितनी कितनी डिस्टेंस पे है टावर से, ये भी हमको बताना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बोला कि ये वाला एंगल हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री और ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल्स हमने बोल दिए। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में जो ट्राइंगल हम कंसिडर कर लेते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी हमने कंसिडर किया। तो यहाँ से बनेगा 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, देखिए ये हमारे पास 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। ए बी हमारे पास 50 है डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है हमारे पास बी सी है। तो यहाँ से हमने बी सी फाइंड आउट किया, ये कितना हो जाएगा, ये होता है √3। तो यहाँ पे 50 अपॉन √3, 1060 का वैल्यू √3 होता है, तो 50 अपॉन √3 मीटर्स हमारे पास बी सी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने बोला ये तो हो गया इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हम बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल की बात कर लेते हैं तो 1030 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ए बी हमारे पास 50 है डिवाइडेड बाय यहाँ से बी डी है। अब हमको यहाँ पे 1030 होता है 1/√3, तो बी डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 √3 मीटर्स हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये हमारे पास बना,
अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे सी डी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। तो ये तो हो गई हमारे पास में बी डी और बी सी, यानी कि दोनों कार्स की जो डिस्टेंसेस है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इस बी डी और बी सी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास √3 जो होता है 1.732 होता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी डी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 86.6 मीटर्स आ जाएगा। एंड सिमिलरली इसी तरीके से हम 1.732 का डिवाइड कर देंगे 50 में, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28.87 हमारे पास मीटर्स बन जाएगा। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स जो है वो कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ से हमने बोला डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, दिस विल बी, हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 86.6 में से माइनस कर देंगे 28.87 मीटर्स को, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 57.73 मीटर्स आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल जो डिस्टेंसेस है वो हो जाएगी 28.87, 86.6 मीटर्स, और दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 57.73 मीटर्स। ये हमारे पास आंसर्स हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।